निश्चय कोई सूचना? प्रभु, हमें कुछ मिला है। क्या मिला है? उत्तर दो, क्या मिला है? ये वस्त्र हमें वन्य से मिले हैं। ये वस्त्र तो मेरे पुत्र के हैं, जो इसने अंतिम समय में पहने थे। और उस वन के निकट बहुत विशाल और गहरा सागर भी है। मेरा पुत्र मार दिया, मेरे पुत्र को मार दिया। इस राक्षस ने मेरे पुत्र को मार दिया। रुक्मिणी! महादैत्य असुरेश्वर सम्रासुर की जय हो। महाराज, अब इस बारे में कोई संशय नहीं रहा कि आपका शत्रु कृष्ण का पहला पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। हमने सारा सागर छान मारा, कृष्ण पुत्र के अवशेष तक न मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल मछलियों ने उस नन्हे निर्बल बालक को अपना भोजन बना लिया है। दया हरी है महारानी रुक्मणी पर। 7 महीने यूं ही व्यर्थ चले गए उनके। अरे द्वारकाधीश कृष्ण की पत्नी होकर भी नहीं रक्षा कर पाई अपने पुत्र की। कितनी दुख की बात है। दया भी आ रही है मुझे और आनंद भी। आनंद भी आ रहा है मुझे, क्योंकि आज मैंने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। अरे ये तो उत्सव मनाने का समय है। जाओ, जाकर सारी सृष्टि में मेरे अमर होने की घोषणा कर दो। कह दो कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्रह्मदेव, आज मैं अमर हो गया। सम्रासुर अमर हो गया। अरे मैंने आज विष्णु की भविष्यवाणी भी झुठला दी। अब इस सृष्टि में केवल और केवल एक ही नाम गूंजेगा, और वो है सम्रासुर। सम्रासुर। नारायण नारायण। प्रणाम द्वारकाधीश। हे प्रभु, आपकी मुरली की इस पीड़ा भरी तान ने मानो संपूर्ण ब्रह्मांड में मायूसी की लहर बना दी। हे प्रभु, सबके मुख कुमलाए हुए हैं। सम्रासुर आपके पुत्र की मृत्यु पर प्रसन्न है। नारायण नारायण। ये क्या प्रभु, एकाएक आपके चेहरे पर ही हंसी। इसका अर्थ ये हुआ प्रभु कि निसंदेह आपका पुत्र जीवित है।
प्रभु बताइए ना, कहाँ है वो और किस दशा में है? देवर्षि, आप परम ज्ञानी होकर भी ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। आपने ये कैसे मान लिया कि सम्रासुर का भाग्य बदल गया है, जिसे बदलने से स्वयं मैं पीछे हट गया? उस विधि के विधान को कोई और कैसे बदलेगा? किंतु प्रभु वो है कहाँ? धैर्य रखें देवर्षि, उचित समय आने पर होनी भी आपके दृष्टि के सामने आ जाएगी, और मेरा पुत्र भी। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, इसमें कोई शंका नहीं है। किंतु प्रभु, आपके इस नारद को भी तो अपनी लीला दिखाने का अवसर दीजिए। ले आया तू? सागर, बड़ी विशाल मछली पकड़ी है तुमने। इस प्रजाति की मछली आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। कहीं ये विषैली तो नहीं है? भानासुर, मैं अपने 21 बच्चों को पहचानने में भूल कर सकता हूँ, परंतु मछलियों में कभी नहीं कर सकता। ये मछली मैंने गहरे सागर से पकड़ी है। हाँ ठीक है, 3 आने दे दूंगा इसका। कैसी बातें कर रहे हो भानासुर? कम से कम 10 आने लूंगा इसके। हाँ, 5 आने दूंगा, उससे अधिक 1 आना नहीं। अब तुम देख लो क्या करना है। ठीक है, 5 ही सही। हाँ। उठ जा बालक, उठ जा। देवर्षि, कदाचित अब आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। सम्रासुर का काल अभी पूर्ण तरह से सुरक्षित है। सच प्रभु? सम्रासुर ने तो अपनी दृष्टि में अपने काल को समाप्त कर दिया है। आपके समझाने के बाद उसने मेरे पुत्र को मछलियों का भोजन बनाने के लिए गहरे सागर में फेंक दिया था। और मछलियां अपना भोजन क्यों छोड़े?
किंतु प्रभु, आपने अभी तक मुझे बताया नहीं कि आपका पुत्र कहाँ है। हे प्रभु, आपने इस पाले की तरह मेरी गोद भी सोने ही रखी। संतान को जन्म दिए बगैर कोई भी स्त्री संपूर्ण नहीं होती है। मेरी भी मन की इच्छा है, मैं भी मां बनूं, अपने शिशु के साथ हंसी ठिठोली करूं, उसे लोरी गा के सुनाऊं। मैंने तो सदैव आपसे यही मांगा था प्रभु, लेकिन मेरी ये इच्छा इस जन्म में पूरी नहीं होगी, पूरी नहीं होगी प्रभु, पूरी नहीं होगी। ये बच्चा स्वामी, भानुमति, ईश्वर का पूरी श्रद्धा के साथ कोई स्मरण करे और उसकी इच्छा पूर्ण ना हो, ऐसा कैसे संभव है? पर स्वामी, ये आपको मिला कहां से? किसका है ये बच्चा? बड़ी संजोग की बात है भानुमति, आज मुझे बहुत बड़ी मछली मिली, उसी के पेट से मिला है ये। चमत्कार, ये नन्हा बालक मछली के पेट से जीवित कैसे निकल आया? कदाचित प्रभु ने इसे हमारे लिए ही जिंदा रख छोड़ा था। हाँ स्वामी, आज से ये हमारा पुत्र है। किंतु भानुमति, एक समस्या है। क्या स्वामी? यदि हम बाहर जाएंगे और सबको सच्चाई बताएंगे कि ये हमें मछली के पेट से मिला, तो कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। सबके सब यही सोचेंगे कि इसे हम कहीं से चुरा कर लाए। तो हम सबसे कह देंगे ना, ये हमारा पुत्र है, मैंने इसे जन्म दिया है। ये कैसे संभव है भानुमति? जब तुम्हें गर्भावस्था में किसी ने देखा नहीं, तो ये पुत्र कहां से हो गया? तो आप सबसे कह देना ना कि मैं प्रसव के लिए अपनी माँ के घर गई थी और बस वही इसका जन्म हुआ है। और ये बात पूरी तरह गलत भी तो नहीं है ना स्वामी? सभी जानते हैं कि मैं अभी अपनी माँ के घर से ही लौटी हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा, किसी को शंका भी नहीं होगी। किंतु प्रभु, आपने मुझे अभी तक बताया नहीं कि आपका पुत्र कहाँ है। देवर्षि, मेरा पुत्र एक संतानहीन किंतु बड़े ही दयालु पति पत्नी के हाथों में गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो दोनों मेरे पुत्र को बड़ा स्नेह देंगे। आगे अपना खेल खेल चुका है देवर्षि। इस समय तो मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूं कि वो पति पत्नी दोनों ही बड़े अच्छे हैं, प्रेम और वात्सल्य से भरे हुए हैं। अब प्रभु, ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। प्रभु, कृपा करके बता दीजिए ना कि आपका पुत्र कहाँ है और किस राज्य में है।
मेरा पुत्र जिसके घर में गया है वो कोई और नहीं बल्कि सम्रासुर का रसोइया है। ये क्या कर दिया आपने? आप तो जानते हैं ना स्वामी, सम्रासुर उसे देखते ही पहचान लेगा। दाई मां बन उसे अपनी गोद में खिलाया हुआ है। आप सब कुछ जानते हुए आप उसे उसी के राज्य में कैसे भेज सकते हैं स्वामी? भयभीत ना हो देव, जो जैसा तय है वो वैसा ही होगा। यदि सम्रासुर का वध हमारे पुत्र के हाथों लिखा है तो भाग्य स्वयं हमारे पुत्र की रक्षा भी करेगा। सम्रासुर बहुत बड़ा मायावी है। जब तक ये भाग्य अपनी आंख मिचोली खेलेगा, हमारे शिशु के प्राण तो संकट में ही रहेंगे ना स्वामी। नारायण नारायण। हे प्रभु, होनी तो अटल है, किंतु मैं तो बस यही प्रार्थना करूंगा कि आपका पुत्र सम्रासुर की दृष्टि में ना आए। देवर्षि, उचित और नियत समय पर वही होगा जो होना चाहिए। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। अब आप इस नारद को आज्ञा दीजिए। प्रणाम प्रभु। नारायण नारायण। हे असुरेश्वर, आज आपके लिए मैंने विशेष भोजन पकाया है। जिस प्रकार आपकी शक्ति और सामर्थ्य पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार ये मछली भी स्वाद में सर्वश्रेष्ठ है। वाह, तुम्हारी इस पाक कला का कोई सानी नहीं है। वास्तव में भानासुर, मछली बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी निष्ठा और प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। और आज इस विशेष भोजन के लिए निसंदेह तुम पुरस्कार के अधिकारी हो। ये लो। हे असुरेश्वर, आपसे एक विनती है। बोलो, क्या विनती है? आज आपके सेवक के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है। पुत्र? आप मुझे बधाई दें महावीर। बधाई हो, बधाई हो। ये हमारी तरफ से तुम्हारे पुत्र के लिए भेंट। और हाँ, आज हम अपने अमर होने की खुशी में एक अद्भुत आयोजन करने जा रहे हैं। तुम वहां अपने पुत्र को लेकर आना, हम उसे देखना चाहेंगे। मैं उसे अवश्य लेकर आऊं।